चढ़ाती हूँ सूर्य भगवान को जल। दर्शन कीजिए सूर्य भगवान जी के और सत कोटि को नमन कीजिए। इसने भिटोली नहीं दी थी क्योंकि वो छोटी नंद के वहाँ वैसा वो हो गया था माहौल। और आज जा रहे हैं अपनी बड़ी बहन को भिटोल देने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों रहना भी चाहिए। और माता रानी महादेव इष्ट देव के पास से मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, वॉक करके आई थी। आज मैंने सुबह से, जब मैं सुबह 3:30 बजे उठी, मैंने कहा क्या बनाऊँ ब्लॉग। ऐसा करती हूँ, मोबाइल में घर ही रख गई थी अपना, तो मैंने कहा ऐसा करूँगी, घर आके गर्म पानी पी लूँगी, उसके बाद नहा धो के छत में जाके आज ब्लॉगिंग की शुरुआत करूँगी। तो मैंने इसलिए ब्लॉगिंग आज सुबह नहीं स्टार्ट करी और मैं लेके भी नहीं गई साथ में। तो दोस्तों अभी ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है 6:15। सूर्य भगवान अभी निकले नहीं हैं, उनकी किरणें फैल रही हैं, अभी निकलते हैं। तो दोस्तों नई ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं। और नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले दोस्तों सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने देवभूमि उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फटियाल और ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है 6:15 और मैं न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ दोस्तों। और मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है, कहीं से कहीं तो कोई बादल नहीं है। बीच में 1-2 दिन बादल लग रहे थे, लेकिन बारिश एक ही दिन हुई थी, उसके बाद तो बारिश हुई भी नहीं है। लेकिन बादल आ रहे थे, आजकल बादल नहीं है। अच्छा भी है क्योंकि लोगों की इस वक्त फसल कट रही है, गेहूं कट रहे हैं। और अगर ये बारिश आ गई, तूफान आ गया, तो ये सारी गेहूं की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। और पहली बार तो ये हर साल ऐसी करता है, गेहूं की फसल के टाइम पे ही बारिश होती है। और हम तो कह रहे नहीं होनी चाहिए। किसी की फसल बर्बाद होगी तो उसमें नुकसान सभी को होगा, जनता को भी नुकसान होगा, महंगाई होगी अगर नुकसान होगा तो दोस्तों मैं आज सूर्य भगवान को मेरे को जल चढ़ाना है। आज संडे है, नहा धो के ऊपर आई हूँ और निकलते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ और मंदिर में जाके दिया बाती कर लेती हूँ, थोड़ा भगवान को हाथ जोड़ लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। लड़की अभी सोई हुई है और शेरा का थोड़ा आजकल पैर हाथ साफ है, सही है, मतलब ये बैठा देखो यही है, लेकिन अभी लचक रहा है, हल्का हल्का ये लचक रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल पहले से बहुत बेटर है। सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए, देखिए वहाँ से हल्के हल्के निकलने लगे हो, सामने पहाड़ के वहाँ पर से चट्टान से देखो सूर्य भगवान निकल रहे हैं। और दर्शन कीजिए, सत कोटि उन्हें नमन कीजिए। और मैं भी उनको सत कोटि नमन करती हूँ और उनको जल चढ़ाती हूँ। देखिए बहुत सुहाना रंगीन मौसम मस्त हो रहा है। सुबह का मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, ये देखिए। और नीचे से मेरी फूलों की बगिया देखिए, हरे भरे हैं। हरे भरे इसलिए हैं क्योंकि इसमें पानी पड़ता है, इसलिए मेरा पुदीना भी हरा भरा हो रहा देखिए सामने। दोस्तों नगरियों माता रानी महादेव इष्ट देव के दर्शन कीजिए। बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव की जय हो, जय इष्ट देव की। ये है, आप लोगों को भगवान जी के दर्शन भी करा दिए हैं और मंदिर में दिया बाती भी कर दी मैंने। अब चढ़ाती हूँ सूर्य भगवान को जल। तो चलती हूँ नीचे, बाकी पूजा पाठ सब हो गई है और अब सूर्य भगवान थोड़ा सा ऊपर को आ गए हैं। पीछे को आपको धूप भी दिख रही होगी, पहाड़ की तरफ उधर है। तो चलती हूँ, दिया बाती सब हो गई, सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाई दिया है। अब चलते हैं नीचे की कार्रवाई करते हैं। तो दोस्तों नीचे आ गई हूँ मैं और हस्बैंड जी नहाने गए हैं, लड़की पेस्ट कर रही है। एक्चुअली क्या है ना, हस्बैंड जी दिल्ली से कल 6 बजे आए, फिर उसके बाद मैंने इनको उठा दिया था, तुम्हारे 8:30 बजे तक उठा दिया था, नींद पूरी नहीं हुई। फिर कल रात फिर चले गए थे, फिर रात को फिर लेट आए, तो इनकी नींद पूरी नहीं हुई। तो जब इनकी नींद पूरी नहीं होती ऐसे होता है इनको, नहीं तो ये तो उठ जाते हैं 4:30, 4-5 बजे मंदिर चले जाते हैं। अब है तो अपना शरीर ही ना, कितना दौड़ेगा शरीर भी। तो अभी मैं नीचे आई, मैंने बोला अब अभी तक नहीं उठे हो, 6:45 हो गए। बोले यार
बॉडी थक गई थी बहुत। तो अब गए हैं नहाने धोने। वैसे मैं दिया बाती मंदिर में करके आ गई हूँ, लेकिन फिर भी आदमी का दिया बाती करना आदमी का होता है, औरत का होता है। तो अभी नहा धो के फिर जाएंगे मंदिर में। करने लग गई है झाड़। दोस्तों मैं जाती हूँ दुकान से लेके आती हूँ दूध, और एक मैं जो लेके आई थी, जो मैं कल रूम फ्रेशनर लेके आई थी, मुझे लगा उसके सेल ख़त्म हो गए शायद, तो उसके सेल भी लेके आती हूँ। 2 सेल लगते हैं उसमें, और दूध भी लेके आती हूँ। चाय तो हस्बैंड जी आजकल पी नहीं रहे गर्मी की वजह से, अब मैं तो नहीं पीती हूँ। तो लड़की कल से अपने के लिए बना रही है शेक, तो उसमें थोड़ा दूध डालना पड़ा, तो दूध लेके आती हूँ। और दही भी जमानी पड़ती है, हस्बैंड जी दही अच्छी मानते हैं। और मैं थोड़ी देर सो गई थी, और नाश्ता पानी हो गया है। अब हस्बैंड जी तैयारी कर रहे हैं जाने की। पहले जा रहे हैं अपनी बड़ी बहन के वहाँ, क्योंकि भिटोली देने हमने बीच में भिटोली नहीं दी थी, क्योंकि वो छोटी नंद के वहाँ वैसा वो हो गया था माहौल। और आज जा रहे हैं अपनी बड़ी बहन को भिटोली देने। अब इस साल छोटी बहन को तो नहीं दे सकते हैं अभी। और फिर एक वो जो ऋतु पूरे देखते हैं उसका कैसा बनता है। 2 कलर है बेटा इसमें, जो अच्छा लग रहा है वाला कलर, दूसरा कलर था। तो मैंने हस्बैंड जी से कहा आज दे आओ भिटोली, तो आज अपनी बड़ी बहन को देने जा रहे हैं भिटोली। मेरी भिटोली तो आ गई थी, आप लोगों को मैंने बताया भी था, डाला भी था ब्लॉग में। आज अपनी बहन को देने जा रहे हैं भिटोली। चल ये नहीं है, सही से कर बेटा। चल रही है भिटोली की तैयारी, ये रखे हैं और हस्बैंड जी बतासे रख रहे हैं, क्योंकि मिठाई में बतासे भी जाते हैं ना। ये है भिटोली। अभी इसमें मिठाई कम है। ये उठाई भिटोली इन्होंने अपनी बहन की। अब मिठाई लेंगे वहाँ से, मिठाई की दुकान से, फिर वहाँ से दे के आएंगे, है ना। हाँ एक बार फ़ोन करके पूछ लेना उससे। चलो फिर बहन के वहाँ जाओ भिटोली देने। आज 11 तो तुमको घर ही बज गए हैं। चाय भी पीते हैं, गिलास चाय नहीं पियोगे तो पानी तो तब भी पी के आना जब भिटोली देते हैं तो। बाय। हस्बैंड जी चले गए हैं अपनी बहन को भिटोली देने। वैसे ससुर जी भी देते हैं अपनी बच्चों को, लड़कियों को, और हम भी देते हैं। तो हर बहन की आस होती है अपने मायके की तरफ से कि मेरी भिटोली आएगी चैत के महीने की। तो हर किसी को आस होती है, चाहे वो एक रुमाली क्यों नहीं हो। तो मायके की आस बहुत लंबी होती है चिल बेटी के लिए, हर लड़की के लिए होता है ये। और मेरी लड़की भी आस में लगी रहती है भिटोली की। हम तो चैत के महीने से पहले ही दे देते हैं उसको भिटोली। ये मेरी लड़की की गई है दूसरी भिटोली, तो इसलिए देते हैं क्योंकि वो टाइम ही ऐसी पड़ता है बीच में हमारा कि हमको जाना पड़ता है। उसका घर बहुत दिल्ली बहुत दूर हुआ, तो इसलिए हम 15 दिन पहले दिए आते हैं। और क्योंकि मौके भी वैसे पड़ते हैं, इस बार भी मौका वैसे पड़ा, पिछली बार भी वैसे हुआ, लड़की का बर्थडे था, और इस साल भी ऐसी हुआ कि बहू की पासड़ी थी, तो इसलिए हमको भिटोली दोनों बार पहले ही देनी पड़ी। पहली भिटोली तो देते ही हैं जब शादी करके पहली भिटोली आती है तो फागुन में ही देते हैं। दूसरी भिटोली पड़ती है अभी जब दूसरी बार आती है चैत के महीने में। लेकिन इस बार भी ऐसी हुआ कि नम्मू की पासड़ी थी, तो इसलिए पहले ही दे आए हम 15 दिन। अब 2025 में पता नहीं क्या होगा, ये हमें भी नहीं पता है। तो इसलिए हम लड़की को सबसे पहले भिटोली उसी को देते हैं। ये भिटोली भी हम दे देता आज तक, लेकिन थोड़ा छोटी नंदगाह का माहौल सही नहीं था, तो इसलिए नहीं दे पाए। तो मैंने इनसे बोला दे आओ, क्योंकि 14 अप्रैल से बैसाख का महीना लग रहा है, और आज हो गई है तुम्हारी 7 तारीख। तो इसलिए मैंने कहा दे आओ यार, थोड़ी दिन रह गए। अब छोटी के वहाँ तो कहाँ जाते हैं ऐसे में भी, अब वो अगले साल की बात गई। अब वो जो इनके मामा की लड़की है पद्मा,
उसका सोचना समझ में नहीं आ रहा है, या तो वही आ जाती, क्योंकि लड़की के स्कूल खुल गए हैं कल से, तो किसी हद देखो अभी 11 बज गए देखो ये, जबकि लड़की घर पे है अभी। लड़की के कल से स्कूल खुल जाएंगे फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा हमको। ये है दोस्तों, फिर तो एक जना घर में भी बहुत ज़रूरी चाहिए। पानी का टाइम बेकार है, 11:30-12 बजे का टाइम है पानी का। देखिए मेरी लड़की बना रही है खाना और मेरे लिए काट रही है सलाद और पापड़ भुने हैं वहाँ पर थाली में देखो। तो खाना बनाने के बाद मेरे लिए तैयारी कर रही है प्लेट सजाने की, और मैं जमा रही हूँ दही। ये छत से यहाँ लगा दिए मैंने गमले नीचे, ये देखिए, और एक आध वहाँ लगा दिए हैं। ये मेरी बेटी मेरे लिए खाना लगा के ला गई है। पुलाव बनाए हैं और इसने मिर्ची और नींबू कागजी रखा है, अचार रखा है, कद्दू की सब्ज़ी और दही और पापड़, और ये साथ में है सलाद, खीरे का सलाद है। ये मेरी बेटी ने मेरे लिए बना के लगा के लाई है। तो टेस्टी टेस्टी बेटी के हाथ के बनाया हुआ लंच का आनंद उठाते हैं। ये तो जिसको खाना है आ जाओ। तो मैं तो अपनी बेटी के हाथ के बनाएगा टेस्टी टेस्टी खाने का आनंद उठाती हूँ। तो मेरी लड़की टिश्यू पेपर भी लाई है मेरे लिए हाथ पोंछने के टिश्यू पेपर भी लाई है। 5 और मैं जाने लग गई हूँ घूमने के लिए। कार्की जी की, रेखा कार्की मतलब भाभी को फ़ोन कर रही हूँ, वो उठा नहीं रही है। अभी बगल में कामाक्षा कह रही है चलते आंटी घूमने कह रही है, जिसके नाम जिनके सामने 2-3 दिन गई थी नीचे को। ये भाभी इसको लेने के लिए वॉलीबॉल खेलता जा, हेमा और नानू। तो वो आ रही है, हम 2 जने चलते हैं, करके आते हैं थोड़ी बहुत वॉक ऊपर को। आज जाएंगे पहाड़ साइड को वॉक करने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो गाइस हम ऊपर तक पहुंच गए हैं। ऊपर को लग रहा है काला। नानू से ले गई है आगे से, हम 2 ही जने हैं आज। हेमा अभी आई है मायके से, वो थक गई है। नानू मेरे से तेज़ भाग रही है, क्योंकि मेरे घुटनों की प्रॉब्लम भी है ना। वो आजकल के यंग बच्चे हैं तो दौड़ भी लगाएंगे क्या नहीं। ये देखिए व्यू इस साइड के नीचे का। घुटनों की वजह से तो आने का मन नहीं करता है, घुटनों में बहुत दर्द है दोस्तों। डॉक्टर भी मना करता है कि इतना मत चलना, क्योंकि घुटनों की वजह से। लेकिन शुगर की वजह से मेरे को चलना पड़ता है। जो शुगर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कि इसलिए चलती हूँ मैं शुगर की वजह से सुबह शाम। ये मेरी मजबूरी बन जाती है। अगर मैं नहीं जाऊँ ना सुबह शाम तो मेरे को पेट की भी दिक्कत आ जा रही है, पैर हाथ जाम हो जा रहे हैं, शुगर भी बढ़ जा रहा है। फिर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त मस्त हवा चल रही है, अंदर तो उमस हो जा रही। हल्द्वानी उत्तराखंड पहाड़ का नज़ारा। इधर को आ गए हैं हम। ये देखिए कितना बढ़िया लगता है हमारे यहाँ को, और ठंडी ठंडी हवा चलती है। सूर्य भगवान उधर सामने चले गए, देखिए ये देखो। नानू चले गए हैं आगे, उस सामने देखिए। ये फूल देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये पेड़ मेरे घर में भी है, क्योंकि ये ज़मीन से है ना, इसलिए इसमें इतना बढ़िया फूल लगे। हमारे गमले में है। ये है हमारा उत्तराखंड हल्द्वानी का नज़ारा। गाइस देखिए चीकू लगे इनमें, आप देख सकते हो। देखिए ये देखो चीकू लगे इसमें, देखो। हमारे यहाँ को चीकू भी होते हैं, और आम में इतने सारे भौर आए हैं। सबसे बढ़िया बढ़िया फूल खिले हैं, देखो ये देखिए, ये देखो। ये है नज़ारा हमारे वहाँ का। ऐसे देखो बुजुर्ग भी आ रहे हैं, सब घूमते हैं शाम के टाइम पे, जवान बुढ़े। ये देखो इनमें भी देखिए दोस्तों, यहाँ भी कितने सारे चीकू लगे, देखो ये देखो। देखिए इन पहाड़ों को तुम देखो।
ये हमारा उत्तराखंड हल्द्वानी की हल्द्वानी का व्यू देखिए। ये देखो गाइस, ये नानू इतना भाग रही ना, मैं इसके साथ भाग नहीं पा रही हूँ। ये मैं इसको बड़े मुश्किल से रुकवाया मैंने अभी। ये इतना भाग रही है ना, क्या बताऊँ। अरे यार, इसको दया नहीं आ रही मेरे पे। ऐसे ही होता है। आंटी आप सुबह भी जाते हो ना? हाँ, आज भी गए थे? हाँ, रोज जाती हूँ 4 बजे, 3:30 बजे उड़ा। हाँ, बकरियाँ देखो, दगड़िया बकरियाँ, छोटे छोटे पट्ठिया देखो। ये देखो, ये नज़ारा हमारे यहाँ का। अंकल बैठे हैं उधर। डॉगी को देखो, बकरियों को परेशान कर रहा है। यहाँ बकरियाँ चल रही हैं दाना। ये देखो बकरियों को देखो। और यहाँ देखो कुत्तों की लाइन, जिससे नानू डर रही है बहुत। नानू कुत्तों से बहुत डरती है। ये देखो डेंचर कुत्ता यहाँ पे है, एक वहाँ पे है। नानू की हालत ख़राब हो रही है, तब नानू को आंटी की ज़रूरत पड़ी है। केले की चाक देखिए दोस्तों, एक उधर है, एक उधर है। देखो ये देखिए, हम इधर को लग गए हैं उकाला। फूल देखिए कितना प्यारा लग रहा। ये देखो मुर्गियाँ। नानू को बकरियों ने घेर लिया है। ये देखो नानू, ये तेरे को अपने को समझ रहे हैं, मालकिन समझ रहे हैं तेरे को। ये नानू कह रही आओ अपने घर ले जाएंगे तुमको, आओ। सब बकरियाँ ही बकरियाँ। हाँ, सब बकरियाँ हैं। ये देखो बकरियाँ कैसे चारा चुन रही है। ये देखो गायों को, लॉन वाली गाय होंगी, फुल्ली लगी है इनको, चारा चरने आई हैं। देखिए ये छोटी सी बच्चियाँ। ये पहाड़ की वादियाँ, ये देखो समा देते हम। ये देखो रास्ते में ये आंटी भी मिली। ये आंटी मिली नहीं यार, आपको तो मैं जानती हूँ। ये देखो डॉगी। हाँ, फिर मैं तो सुबह 4 बजे भी जाती हूँ। सुबह 4 बजे भी जाती हूँ मैं, सुबह 4। हाँ, ये अंकल मिल गए। देखो ये बुढ़िया के बुढ़े मिल गए। अरे अंकल, आंटी कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम अपनी बुढ़िया को भूल गए? रोड देखते हैं आगे पीछे देखते हैं। आंटी अंकल, इनको हम आज से नहीं 22 साल पुराने से जानते हैं। हाँ, जब कोमल बड़ी लड़की मेरी 2 साल की थी तब से जानती हूँ मैं आपको। अब 22 पूर्व 23 लोग हो गए, उस वक्त से जानती हूँ मैं आपको। इनकी वहाँ दुकान है पंचक्की चौराहे पे। छोटे कितने हुए? छोटी वाली 10 में है अभी। फिर 2 लड़कियाँ। अच्छा, 2 ही है। हाँ, वो अभी हाई स्कूल का पेपर दे रखा उसने। अच्छा। और बड़ी वाली की तो अब शादी हो गई, बच्चा भी हो गया है। वो अपने ठिकाने में चले, वो अपने ठिकाने में चले गए। एक आई रहेगा ठिकाने में जाने वाला। वो आई छः 8-9 साल। ये दुकान में ही है। हाँ, दुकान में थे। चलो आओ फिर घूमने, घर को आओ, चलते हैं फिर। हाँ, बाय बाय। अब हम नीचे को उलारा लगने लग गए हैं अपने घर की तरफ को। तो आंटी लोगों को मैं छोड़ा ही पीछे, वो भी मिल गए थे। इधर पंचक्की चौराहा जो गोला है उससे उधर को रहते हैं, इधर को रहते हैं। इनकी 2-3 दुकानें हैं, जैसे गेहूं के टाइम पे गेहूं और रेता सीमेंट और ये कलर रंग की दुकान है पूरी इनकी। मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है इनका अपना। तो अंकल कम बैठते हैं, अंकल ही बैठते हैं ज़्यादा, अंकल के बेटे बैठते हैं। तो ये सुबह शाम रोज़ घूमते हैं आंटी अंकल। मुझे नानू के लेवल में आने के लिए दौड़ के आना पड़ा है। नानू के साथ चलने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए मुझे दौड़ लगाना पड़ा। दौड़ बताओ, लड़की बनना पड़ा है मुझे। ये देखो बच्चे, सुनने मना बच्चे, हाय कर दो। हाय बच्चों। बच्चे
तो दोस्तों हम घर पहुंचने वाले हैं और शाम के टाइम पे इतनी भीड़ लग रही ना रोड में ना, घूमने वालों की बहुत भीड़ है। नानू कैसा फील कर रही हो घूम के? घूम के तो अच्छा ही लगता है। अच्छा लग रहा है? अच्छा आंटी देखती नहीं देखती ब्लॉग मेरा? मम्मी देखती होगी। अच्छा मम्मी देखती होगी तो तू जरूर 2-3 ब्लॉग में तू भी आ गई है ना ना, वैसे ही मम्मी देखती है, मैं आऊँ ना आऊँ। हाँ। अच्छा आंटी का फ़ोन भी नहीं आ रहा, एक ही बार आया था, एक आध बार फ़ोन, उसके बाद फ़ोन ही नहीं आया। मैं वॉक करके आई अभी, तो फिर उसके बाद लड़की की फरमाइश थी मेरे कुछ लेके आओ, तो लड़की के लिए ये सामान जा रहा। देखो क्या क्या जा रहा भैया, देखो मैडम, जूस और 2 चॉकलेट और ये बिना अंडे का केक, बिना अंडे का ये क्या है, ब्रेड, और एक ये जा रहा है इसके लिए ठंडा, और एक ठंडा ये जा रहा है, और चिका चिप कहते क्या कहते इसको, ये जा रहा है। और कुछ नहीं, भैया हमसे बहुत खुश रहते हैं कि एक इनसे अच्छे ग्राहक कोई नहीं है ना? क्यों सर से भी रखे है? सर से भी सर तो ले जाते भी हैं दुकान से बहुत कम, यही है जो कोमल की मम्मी ज़्यादा ले जाती है ना? फिर कोमल आ गई तो कोमल के लिए भी फिर एक एक्स्ट्रा कोमल बढ़ जाती है। अभी ना कोमल ने तो नाजुक बेचारी नहीं है इसलिए ना। ये बेचारी ये किसके लिए जा रहा है? ये नहीं, ये तो उसकी मम्मी ले जा रही है वैसे ना, कोमल खुद हाँ। आती थी। पिज्जा मंगा दी मैं, ये इतना सामान जा रहा है भूमि के लिए। और भैया मेरा चैनल देखते नहीं देखते हो? चैनल देखते हो कह रही हो? लाइक शेयर सब करते हो? आपको मेरी ब्लॉग अच्छा लगता नहीं लगता है? क्यों नहीं, बेहद अच्छी, हैं? बेहद अच्छी। पसंद है मतलब ब्लॉग आपको मेरे? चलो थैंक यू। बता रही है अपने सरसंग के बारे में। 50 रुपया दो और क्या कहते हैं। मौसी नमस्कार। मौसी भी आई है। भाभी को देखो, जय हो रही है यहाँ, दुआ सलाम हो रही है यहाँ। मौसी आज रात को, हाँ बोलो आंटी तुम बोलो। कि मेरे को तो 50 रुपया दे, ठीक क्या, वो 50 रुपया लेके गया। अब 50 रुपये लेके गया जब, तो जाते 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 एक आदमी ने कहा 10 रुपये का बचन ले लो, 10 रुपये का बचन ले लो, 10 रुपये का बचन ले लो। उसने एक बचन खरीद लिया, ठीक हो गया। बचन के बाद 40 रुपये। अब फिर वो आगे गया तो फिर एक आदमी कहने लगा बचन ले लो, बचन ले लो। उसने एक बचन फिर ले लिया। बैठे होंगे कुछ कहेंगे तो वहाँ पर सुन लेना, उनका कहना मान लेना, ठीक हो गया। अब वो आगे गया जब, तो उसने कहा बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, 10 रुपये का बर्तन 10 रुपये। उसने उससे कहकर खड़ा उनका बैठ जाए तो ये सरसों सुना अच्छा होता है हाँ। ना शुद्ध वाणी बहुत अच्छा है, सुन लिया करो। तो ये इनके वहाँ होता है सरसों, या आनंदी वहाँ? पहले वो उनके वहाँ होता था राणा आंटी का, अब ये आनंदी मौसी के वहाँ होता है। अब इनके वहाँ सुन लिया करो। हाँ दोस्तों अंदर को पहुँच गई हूँ, 7 बज गए। कमला भाभी के यहाँ से बाहर से आंटी बैठी थी, और वो आंटी कौन थी? विनायक भैया की मम्मी, जिनकी दुकान से मैं सामान लाती हूँ। तो कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे, जो सत्संग होता है, क्योंकि वो सत्संग में जाते हैं, सत्संग कितने प्रकार के होते हैं क्योंकि वो बता रहे थे, और क्यों सत्संग सुनना चाहिए ये बता रहे थे। तो कुछ एक कहानी बता रहे थे, तो उसको सुनने में इंटरेस्ट ले रही थी। और आ गई हूँ अंदर, लड़की ने सब्जी काट के रखी है और आटा गूंद के रखा है। अब मुझे सिर्फ सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है, और क्योंकि इसको टाइम पे खा के सुला देती हूँ, सुबह को इसका स्कूल भी है और जल्दी उठेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई किरण, नई ऊर्जा के साथ, न्यू ब्लॉग में। तब तक दोस्तों बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।